विपक्ष इसे मुस्लिमों के गर्दन पर लगी तलवार बता रहा है। क्या लग रहा है, तलवार चल गई गर्दन पर? इतनी सारी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी होने के बाद आज तक ना कोई वक्फ बोर्ड ने यूनिवर्सिटी बनाई है, ना कोई वक्फ बोर्ड ने कॉलेज बनाए हैं, ना मुस्लिमों के लिए उन्होंने कोई हॉस्पिटल से बनाई है। कोई वक्फ बोर्ड इन हॉस्पिटल चला रहा है, बताओ आप कहाँ बनाई है? पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है जो ये मुस्लिम लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। ये विपक्ष वालों को हो रहा है। हाथ से वक्फ की संपत्ति चली जाएगी जो इस पे कब्जा करके बैठे हैं। मोदी जी जो करते हैं ना वो अच्छे के लिए करते हैं। उन्होंने सबका साथ सबका मुस्लिमों के लिए अच्छा करते हैं कि नहीं? फरीदाबाद में वक्फ बोर्ड की बहुत सारी ज़मीनें हैं। जो ज़मीनें 50,000 रुपये महीने किराए पे नहीं मिल रही, वो ज़मीनें 100-200 रुपये किराए पे चल रही है। देखिए 12-12 घंटों की बड़ी बहस के बाद लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी ये वक्फ बिल जो है वो पास हुआ। उसके बाद राष्ट्रपति की मोहर लगने के बाद वक्फ संशोधन कानून अब लागू हो चुका है। नमस्कार, मेरा नाम दीपा राणा है, आप हिंदुस्तान तहलका न्यूज़ देख रहे हैं। लेकिन अब देश भर में इस कानून की चर्चाएं हो रही है कि आखिर ये कानून क्या मुस्लिमों के हक में है, क्या मुस्लिम इस कानून से खुश हैं या नहीं है, या क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कानून को सामाजिक न्याय और साथ ही पारदर्शिता का कदम बता रहे हैं। दूसरी तरफ विपक्ष इसे मुस्लिमों के गर्दन पर लगी तलवार बता रहा है। क्या लग रहा है, तलवार चल गई गर्दन पर? जी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग आए और आप लोगों ने हमसे इस बारे में हमारी राय ली। तो मेरे हिसाब से कि किसी के गर्दन पे कोई तलवार नहीं है। आपका नाम? मेरा नाम कमल हुसैन है और मैं मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। देखिए, कोई भी कानून बनता है उसके दो पहलू होते हैं। कोई उसको एक दूसरे एंगल से सोचता है, कोई दूसरे एंगल सोचता है। हमारा एंगल ये है कि कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे हिसाब से मोदी जी ने जो कानून बनाया है इसमें मुस्लिमों का, ख़ास तौर से जो पसमानदा मुस्लिम्स हैं, जो दबी कुचली हुई कास्ट है, उनका इसमें कहीं कोई भविष्य छुपा हुआ हम ऐसा मानते हैं। जो अशरफी लोग, जो बड़े तबके के लोग हैं, क्योंकि इसमें ज़मीनों के बहुत लोगों ने घोटाले हुए हैं कि बड़े लोगों ने हमेशा क्या किया कि ज़मीनों को हड़पा है, उन पर अपनी बिल्डिंगें बनाई हैं। और गरीबों को, जो वक्फ बोर्ड का जो मकसद था कि लोग अपनी वक्फ करते थे ज़मीनों को, किस लिए कि उसका फ़ायदा गरीब, यतीम और बेवा औरतें जो होती थी, जो बेसहारा बच्चे होते थे, उनकी एजुकेशन के लिए, उनके पालन पोषण के लिए इसका ऊपर काम होना था, जिसको कि हमारे वक्फ बोर्ड के जो रहनुमा लोग थे उन्होंने वो उस काम को प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाए। आपका नाम क्या है? आरिफ खान। आरिफ जी, आप सहमत है वक्फ संशोधन कानून से? जी हम बहुत खुश हैं। प्रधानमंत्री, खुशी तो चेहरे पर आपके दिखाई दे रही है, स्माइल। ये बताइए, ये जो लोग धरने दे रहे हैं, बंगाल में आगजनी हो रही है, पुलिस की गाड़ियां जलाई जा रही है, जो हमारी सुरक्षा करते हैं हम उन्हीं के लिए भक्षक बन रहे हैं बंगाल में जो है, वो कौन है, कौन उन्हें गुमराह कर रहा है? ये सब में राजनीति के पैंतरे हैं, राजनीति वाले ही कर रहे हैं। जो विपक्ष में बैठे हैं, पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है जो ये मुस्लिम लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। ये विपक्ष वालों को हो रहा है। जी, विपक्ष में चाहे कोई भी बैठा है, उनको ये दर्द हो रहा है। क्यों रहा है दर्द? क्या उनके हाथ से क्या छिन जाएगा? उनके हाथ से वक्फ की संपत्ति चली जाएगी जो इस पे कब्जा करके बैठे हैं। अच्छा, तो इसीलिए वो भी लोग उसमें शामिल है, लगता ही है जी। जब आप ये राजनीतिक बहस देखते हैं सदन में जो चलती है कि मुस्लिमों के गर्दन पर तलवारें चल जाएगी, झारखंड के एक नेता है कांग्रेस के, वो कह रहे हैं कि जैसे किसान कृषि बिल वापस लेना पड़ा था, ऐसे ही ये कानून भी वापस लेना पड़ेगा। आप चाहते हैं ये वापस हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मैम। मोदी जी जो करते हैं ना वो अच्छे के लिए करते हैं। उन्होंने सबका साथ सबका, मुस्लिमों के लिए अच्छा करते हैं कि नहीं? नहीं, बिल्कुल किया मैम। उन्होंने पहले भी किया, अब भी करेंगे, और वो सोच के उन्होंने ये कदम उठाया है। लेकिन कुछ लोग इस पे, विपक्ष देखो, इससे पे मैम उंगली तो उठाई गई, क्योंकि उनको कोई और ऑप्शन नहीं नज़र आ रहा। वो लोग क्या है कि उसको, मोदी जी को घेरना चाह रहे हैं इस चीज़ में। बाकी हमारी ऐसी कोई राय ये नहीं है कि इससे हमें नुकसान होगा, हमें कोई नुकसान नहीं है। जो उन्होंने कदम उठाया बेहतर उठाया है। आपका नाम? नसीम अहमद। आपका नाम क्या है? मुबारक खान। मुबारक जी, 2 मुस्लिम महिलाएं, 2 गैर मुस्लिम इस वक्फ बोर्ड में, इस पूरे बोर्ड में शामिल रहेंगे। वक्फ संशोधन कानून के तहत ये पॉइंट भी इसमें लागू किया गया है, तो इस पर आप क्या मानते हैं, सही है? सही है। गैर मुस्लिमों को अपनाने के लिए इस बोर्ड में तैयार हैं आप? देखिए मैम, सरकार में भी सब लोग होते हैं, वक्फ बोर्ड में भी अगर गैर मुस्लिम आते तो हमें उससे कोई आपत्ति। जब सरकार ही गैर मुस्लिम चला रहे हैं, जब देश का प्रधानमंत्री गैर मुस्लिम है, राष्ट्रपति गैर मुस्लिम है, उपराष्ट्रपति गैर मुस्लिम है, तो वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम क्या कर लेगा? काम तो जो समाज के हित के लिए होना। जब देश में
मोदी जी सबके हित के लिए बात करें तो उस वक्त बोर्ड में देश का क्या हो जाना, उससे कुछ नहीं होता। ये सिर्फ एक राजनीतिक स्टैंड है जिस पे चल रही है, बाकी और कुछ भी नहीं है। इससे सबका ही फ़ायदा है, इसमें मुस्लिमों को इससे कोई नुकसान नहीं है। क्या क्या फ़ायदे होंगे ये भी मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, क्योंकि आपने इसे बहुत बारीकी से पढ़ा और समझा है। मैम वही मैं कह रहा हूँ, जैसे इसमें फ़ायदे ये हैं कि जिस तरह से अभी हमने कहा कि भाई जो पसमानदा मुस्लिम है उसके इसमें एक मेंबर होगा, जो बहुत बड़ा बेनिफिट जो आज तक इसमें कभी, क्योंकि हमेशा राजनीति के लोग ही इसमें बड़े तो एमपी वगैरह एमएलए वगैरह या उनकी जो सरमाएदार बड़े लोग थे वही इसके मेंबर्स हुआ करते। लेकिन अब इसमें संशोधन में एक आम मुस्लिम जो गरीब यानी अपने देखिए शेड्यूल कास्ट जैसे मुस्लिम में बीसी है, बीसीबी में से आते हैं लोग, वो भी इसके मेंबर होंगे जी। ठीक है। उसके अलावा इसमें जैसे जो लोगों ने कुछ एमपीज़ वगैरह जो होते थे, बोर्ड के चेयरमैन वगैरह होते थे, वो लोगों को मैं कह रहा हूँ जी उन्होंने कितनी ज़मीनें बेच दी, कितने लोगों ने वहाँ अपने मकान बनवा दिए। तो इस चीज़ पे इंक्वायरी होगी, इस चीज़ की चीज़ पता चलेंगी तो उसका लोग आम लोगों को उसका बेनिफिट होगा। आपने कहा कितनी जगहें बेच दी, कितनी ज़मीनें बेच दी, आपके संज्ञान में ये चीज़ें आई? क्या आपके पास इस चीज़ के प्रूफ है या कैसे पता लगा आपको? ये सब चीज़ें ना हमें ऐसे पता चलती है, जैसे कभी सुनते हैं कि भाई वक्फ बोर्ड के, अभी जैसे मैं बताऊं आपको, हमारे फरीदाबाद में वक्फ बोर्ड की बहुत सारी ज़मीनें हैं, लेकिन वो बहुत पुराने आज उसी रेट पे चल रही है, 100 रुपये किराए, 50 रुपये किराए, 200 रुपये किराए। जो ज़मीनें 50,000 रुपये महीने किराए पे नहीं मिल रही, वो ज़मीनें 100-200 रुपये किराए पे चल रही है। इसमें वक्फ बोर्ड का नुकसान नहीं है, इसमें जो आम मुस्लिम्स हैं उसका लॉस है सारा, क्योंकि इतनी सारी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी होने के बाद आज तक ना कोई वक्फ बोर्ड ने यूनिवर्सिटी बनाई है, ना कोई वक्फ बोर्ड ने कॉलेज बनाए हैं, ना मुस्लिमों के लिए उन्होंने कोई हॉस्पिटल से बनाई है। वक्फ बोर्ड इन हॉस्पिटल चला रहा है या वक्फ बोर्ड गरीब मुस्लिमों के लिए यूनिवर्सिटी चला रहा है, बताओ आप कहाँ बनाई हैं? जो हमारी मूल ज़रूरतें थी वक्फ बोर्ड ने वो आज तक हमारे लिए मुस्लिमों के लिए नहीं कर पाए। अगर इस संशोधन से ये सब चीज़ें हमारे समाज के मिलती हैं तो मैं कहता हूँ आने वाले टाइम में लोग सच में आज जो विरोध कर रहे हैं वो भी इसके पक्ष में आएंगे और मोदी जी का धन्यवाद देंगे कि अगर आया तो कुछ अच्छा लेकर आया। इस संशोधन कानून का नाम ही उम्मीद रखा गया है, तो उम्मीद है? बिल्कुल हमें उम्मीद है, उम्मीद पे दुनिया कायम है जी। अगर अच्छा होगा तो हम आज कर रहे हैं, कल को हम रोडों पे आके भी मोदी जी के समर्थन में रैली करेंगे कि हाँ जी जैसा हमने सोचा था उससे कहीं बढ़ के हमें मिला। ये देखिए यहाँ पर देश में एक मुस्लिम है जो समर्थन में रैली करने को तैयार है और एक मुस्लिम है जो रोडों पर उतरकर आगजनी करने को तैयार है। उन लोगों को क्या हिदायत देना चाहेंगे आप? हम तो यही देना चाहेंगे, धीरे धीरे सबको सीख लग जाएगी। देखो हम इसको मस्जिद या मदरसों से जोड़े वो अलग चीज़ है। मस्जिद मदरसे पहले भी थे, आज भी है, वो रहेंगे। न इस कानून से उनका कुछ फ़ायदा होना न नुकसान होना है। वही बात मैं जानना चाहती हूँ हुसैन साहब, कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ मुस्लिम धर्म से जुड़े लोग परेशान हैं, दुखी हैं, वो कह रहे हैं कि अब हम नमाज नहीं पढ़ पाएंगे, हम मदरसे नहीं जा पाएंगे, अब हम मस्जिद नहीं जा पाएंगे। तो ये क्या, किसने फैलाई है ये बातें? कैसे उनके जहन में ये आ गया कि अब हम मदरसे नहीं जा पाएंगे, हम नमाज नहीं अदा कर पाएंगे? कौन फैला रहा है ये? देखिए मैम, ये सारे राजनीतिक पहलू हैं जो, क्योंकि हर समाज में लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं और मुस्लिमों में भी कुछ धर्मगुरु भी ऐसे हैं जो राजनीति भी करते हैं, साथ साथ अपने धंधे भी चलाते हैं। तो पहले भी संशोधन हुआ है वक्त के अंदर, तब ना है मस्जिदों को असर पड़ा ना मदरसों पर असर पड़ा। और मेरा तो ऐसा मानना है कि आज भी जिस तरह से कानून में प्रावधान किए गए हैं कि भाई कोई मदरसा कोई मस्जिद को नहीं छेड़ा जाएगा, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी, जो चल रहे हैं वो एज चलेंगे। और तो इस पर लोगों को हवा बना के सिर्फ डराया जा रहा है और उनके अंदर ऐसी भावना बढ़ाई जा रही है कि देश का माहौल बिगाड़ा जाए या देश में कोई गलत अफवाह फैलाई जाए। तो मेरे हिसाब से इसमें ऐसा कुछ नहीं है। जो चीज़ पहले आप सहमत हैं इस कानून से? हाँ, हम इससे जो अभी हमने सुना है, जो चीज़ हमने समझी है, उस संशोधन से हमें कोई आपत्ति नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि मुस्लिमों के गर्दन पर तलवार चल जाए। उनका सब राजनीतिक क्यों है? हुई तलवार चली कि नहीं चली? किसी के गर्दन पे कोई तलवार नहीं चलनी जी, ये सब राजनीतिक है उनका। आपको क्या लगता है संशोधन से कुछ चीजें अच्छी होंगी या कुछ बिगड़ेगा? अच्छी होंगी, गरीबों के लिए बहुत फायदा है इससे। जो इन्होंने अमीर लोगों ने कब्जा कर रखा है उनसे लेके गरीबों को ही फायदा होगा उससे। तो देखिए इस वक्त मेरे साथ वो लोग थे जो मुस्लिम धर्म से जुड़े हुए हैं। कमल हुसैन थे और अहमद जी थे, कई सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी अपनी राय बताई कि वक्फ संशोधन कानून को लेकर वो क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं। लेकिन इस वीडियो को जो है उन लोगों को ज़रूर देखना चाहिए जिनके पेट में दर्द हो रहा है ये संशोधन होने के बाद, ये कानून लागू होने के बाद, और जो लोग सड़कों पर जाकर आगजनी करने को जो है तैयार हैं, आगजनी कर रहे हैं, देश को दंगों की आग में झोंक रहे हैं, उन्हें ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, उन्हें इन लोगों की ये बातें ज़रूर सुननी चाहिए। फ़िलहाल
वक्फ संशोधन कानून को लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं? कमेंट करके आप अपनी राय ज़रूर दीजिए। और ऐसी तमाम खबरों के लिए और पब्लिक ओपिनियंस के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान तहलका न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।